ये कोई बंद कमरे की मीटिंग और कुछ इन्फ्लुएंसर्स के साथ मीटिंग नहीं थी। ये भारत मंडपम में हुआ कार्यक्रम था जिसमें करीबन 250 से 300 डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए पत्रकार और संपादक मौजूद थे और उसमें हमारे एडिटर कमलेश सिंह, इंडिया टुडे मैगजीन के एडिटर राज चिंगप्पा भी मौजूद थे। उसके बाद अनौपचारिक चर्चा के लिए अलग अलग मंत्रियों के समूह थे। वहां पे नितिन गडकरी थे, अश्विनी वैष्णव थे, हरदीप पुरी थे और अमित शाह थे और जेपी नड्डा थे। तो मुझे अमित शाह जो देश के गृह मंत्री उनके साथ बैठने को कहा गया और हमको आई भरपूर मौज, क्योंकि उन्होंने सुनाए बड़े किस्से और थोड़ा उससे इंसाइट भी मिला कि उनकी अगुवाई में भाजपा कैसी चल रही है। उत्तर प्रदेश को लेकर बात हुई तो हम लोगों ने चर्चा की। मैंने तो पूछ ही लिया उनसे, मैंने कहा कि साहब ये बड़ी बात चलती है, नेता नगरी में भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। तो उन्होंने पहले तो ये कहा, जो एक नेताओं का स्टैंडर्ड रिप्लाई होता है, कि ये सब मीडिया की गढ़ी हुई चीजें हैं। पर जो उन्होंने दूसरी एक बात कही उससे हमें अपनी बात के सूत्र मिले। वो बोले कि 2017 में जब हम उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़े थे तब पोस्टर पे किसकी शक्ल थी? तो उन्होंने कहा कि राजनाथ जी, उमा भारती जी, कल्याण सिंह जी, उसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य वो जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, और इन सब के ऊपर मोदी जी का नेतृत्व। तो उन्होंने कहा उस समय तो योगी जी नहीं थे कहीं। उसके बाद जब हम चुनाव जीते तब विधायक दल ने, पार्टी के आला कमान ने तय किया कि वहां पर मुख्यमंत्री कौन होंगे, और इतना कह के फिर वो शांत हो गए। तो इससे हम लोगों को काफी संकेत मिल गए। जम्मू कश्मीर को लेकर उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग कुछ इंसाइट शेयर किए। अभिनव पांडे हमारे पॉलिटिकल रिपोर्टर थे जो जेएनके कवर भी करने गए थे पहलगाम के बाद भी। तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम लोगों को ना कई बार जो पहले की इंफॉर्मेशन और प्रेसिडेंस का प्रेशर होता है वो बहुत दे दिया जाता है कि अरे साहब आपको पता नहीं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जैसे उन्होंने एक प्रसंग सुनाया कि जब गिलानी जी की तबीयत खराब थी और डॉक्टर्स बोल रहे थे बहुत नाजुक स्थिति है, तो सब इंटेलिजेंस वाले और सब लोग बताने लगे कि अरे साहब गिलानी जी का जब शव यात्रा निकलेगी तो बहुत लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकती है, ऐसा हो सकता है। बोले हम लोग बिल्कुल तैयार थे। उनका देहांत हुआ और उसके 2.5 से 3 घंटे के भीतर उनके सब अंतिम संस्कार करवा दिए गए और किसी भी किस्म का लॉ एंड ऑर्डर नहीं हुआ। तो वो और फिर कई उन्होंने उदाहरण दिए और उसके जरिए वो ये बताना चाह रहे थे कि हम जब जेएनके में नॉर्मलसी लाने की कोशिश कर रहे हैं तब हम कितने फ्रंट पे काम कर रहे हैं। जुडिशरी के उन्होंने कुछ जिक्र किए कि किस तरीके से जुडिशरी ने अपने लेवल पे करेक्शंस किए कि अगर कोई दुर्दांत अपराधी है वो पकड़ा जा रहा है और फिर वहां पे उसको बहुत एग्जिट क्विकली मिल रहा है, तो वो हमारे लिए कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मणिपुर को लेकर उनका जो जवाब था वो इस तरह का था कि वहां पे मल्टीपल लेवल पे आइडेंटिटीज के क्लैश हैं और जो सबसे ज्यादा हमें दिक्कत आ रही है वो आ रही है दोनों समुदायों के बीच आपस में विश्वास का माहौल हम कैसे पनपा पाएं, क्योंकि एक कोई घटना होती है और वो नए सिरे से फ्लेयर अप कर जाती है। बिहार को लेकर उन्होंने कहा कि देखिए चुनाव तक, मतलब अब चूंकि ये ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा थी पर उसका लबोलुआब ये था कि अभी तो नीतीश जी ही हैं। उनका सब ये होता है कि भाई मैं अभी की स्थिति बता सकता हूं। जैसे किसी ने पूछा उसी टेबल पे कि सर सुन रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी चेंज होने वाले हैं, तो उन्होंने कहा तो मेरी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन भाजपा में मुझसे ऊपर भी लोग हैं, उनकी जानकारी में हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता।